कराची, ये हो क्या रहा है आपके शहर में? और कराची के अरबाब इख्तियार हैं कहां? ये डंपर माफिया, ये ट्रेलर माफिया क्या कर रहा है? ये थोड़ी सी वीडियो देखिए। एक शख्स जो कि प्रोफेसर है, इफ्तिखार अहमद भुट्टो, भुट्टो जिंदा है, लेकिन इफ्तिखार अहमद भुट्टो जिंदा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि इमरजेंसी रिस्पांस टाइम था ही नहीं। वो टायर के नीचे कुचला अपना नाम पता बताता रहा और कोई उसको बचाने वाला नहीं था। कराची, ये क्या हो रहा है आपके शहर में? उसके बाद आपका डंपर माफिया और ये ट्रेलर माफिया ड्राइवर भाग जाते हैं। इनके लाइसेंसिंग का क्या निजाम है? कौन देख रहा है? कौन पूछ रहा है? शायद कोई भी नहीं। इतना लावारिस शहर, दुनिया का सबसे ज्यादा लावारिस शहर देखते हैं कराची को। इसका इंतकाल सिर्फ इसलिए हुआ कि वो शख्स डंपर और ट्रेलर के नीचे आ गया और किसी ने उसको नहीं पूछा। शहर की बदतरीन गवर्नेंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का कलेक्टिव फेलियर, बेरहम तरीन इंसानियत से गिरी हुई हरकत। 31 मई 2025 को जब सज़ैबेस्ट यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के काबिल और कमिटेड असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज जाने के लिए अपने घर से निकले तो उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि यह आखिरी दिन है। उन्हें पता नहीं था वो कराची में फिरते हैं। दाऊद चौरंगी कराची के उस इलाके में एक ओवर स्पीडिंग ट्रेलर ने कुचल दिया, नीचे कर दिया और प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद उस टायर के नीचे होश में रहे, नाम बताते रहे, एम्बुलेंस का करते रहे, लेकिन ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से ही डाइड। खून बह गया, वक्त गुजर गया और एक जिंदा शहरी, एक प्रोफेसर सिर्फ इसलिए पूरी जिंदगी पीछे फैमिली, बच्चे, पूरी जिंदगी का तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसा एसेट कि कितनी मुश्किल से शख्स तैयार हुआ होगा, एक डंपर ने कुचल दिया। क्या यह पूरे शहर बल्कि पूरे मुल्क के लिए शर्म का मकाम नहीं है कि कोई लाइफ सेविंग रिस्पांस नहीं, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं, इतने ज्यादा आरटीएस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद भुट्टो, भुट्टो के ही शहर में जहां नारे लगते हैं भुट्टो जिंदा है, इस तरह डंपर ने कुचल दिया। क्यों बंद नहीं हो रहे इस शहर में ये ट्रेलर, डंपर, जो भी तमाशे चले हुए हैं? इनके लाइसेंसिंग सिस्टम्स कहां हैं? एक विजनरी टीचर, स्टूडेंट्स के लिए मेंटोर, कुलीग के लिए रोल मॉडल और अपनी फैमिली के लिए फाउंडेशन। ऐसे लोग रोज नहीं मिलते। ऐसे लोग हर साल हर शहर हमारे ट्रैफिक सिस्टम की बेरुखी का निशाना बन रहे हैं। और उससे भी ज्यादा भयानक कहां था आपका इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम? पाकिस्तान में हर साल 30,000 से ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, वो भी 2023 में। अब डबल ट्रिपल कर लें। कराची के शहर में 2024 के अंदर तकरीबन 800 के करीब रोड फर्टिलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। मार दिए लोग, कुचल दिए हैं, किल कर दिए हैं आप ही के घरों में से। ये सिर्फ नंबर्स हैं, बहुत सारे तो रिपोर्ट ही नहीं हुए। बात ये बगैर लाइसेंस के पान थूकते, ये बिल्कुल एजुकेशन तालीम से नाबल्द सिस्टम को मैनिपुलेट करते ये डंपर माफिया, ये ट्रेलर्स, ये लोग। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ना उनकी फिटनेस चेक, ना उनके लाइसेंस, ना उन्होंने कितनी देर से चला रहे हैं, शराब पी हुई है, नहीं पी हुई, क्या करते फिर रहे हैं। और इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस एवरेज टाइम 20 मिनट से ज्यादा, जबकि इंटरनेशनली अगर 8 मिनट में इमरजेंसी ना पहुंचे वहां तो उस मुल्क को लोग लान तान करने लग जाते हैं। आप 20 मिनट की आपका एवरेज टाइम है कि कहीं हादसा हो तो आपकी कोई एम्बुलेंस या कोई चीज आएगी। 20 मिनट कितने होते हैं? कैसे वो जिंदा बचेगा जिसका खून बह रहा है? प्रोफेसर भुट्टो की मौत सिर्फ एक ट्रैफिक इंसिडेंट नहीं, ये एक अलार्मिंग रिमाइंडर है कि हमें अर्बन ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स के लिए फॉरेन रेगुलेशन लानी पड़ेगी और इमरजेंसी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधी और सख्त रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें उन प्रोफेसर्स को सिर्फ याद नहीं रखना चाहिए बल्कि जानने की वजह करनी चाहिए कि क्यों ये चले जाते हैं। ये वक्त है कि कराची जैसे शहर में ह्यूमन लाइफ, इंसानी वैल्यू को ऊपर लाया जाए और तमाम चीजों से बालाए ताक होकर कल को आपने नहीं मरना। ये डंपर माफिया, ट्रेलर माफिया वाले मसले को शहर का कलीदी मसला होना चाहिए इस टाइम।
इनकी प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब की लेगेसी उनके स्टूडेंट्स और कुलीग्स में जिंदा रहेगी। लेकिन अगर सिस्टम वैसा ही रहा तो अगला भुट्टो कौन जो जिंदा नहीं बचेगा, कौन बताएगा? हम क्या ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि यहाँ कातिल फिर रहे हैं और वो किसी भी पढ़े लिखे शख्स को कुचलते जाएंगे या आम शख्स को कुचलते जाएंगे? कहाँ है कराची की इंतज़ामिया? मानते हैं भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, लेकिन प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद भुट्टो जिंदा नहीं है। और इसका सवाल डंपर और ट्रेलर माफिया को देना पड़ेगा और इसके लिए हमें मरबूत सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट फरियाद करनी पड़ेगी। और ये फरियाद मैं पूरी कौम की तरफ से इंतजामिया से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल को आपका बच्चा, आपकी फैमिली, आपका कोई भाई बहन बेटी, अभी एक प्रेग्नेंट खातून पेट फट गया बीच में सड़क के, बच्चा ले लेके फिर तेरे फटे पेट से निकला, इन्हीं डंपरों ने कुचलावा, कौन रोकेगा? अगर हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियत भूल चुके हैं तो कुचलते रहें, वरना खुदा के लिए याद रखें कि ये जुल्म मजीद नहीं चलना चाहिए। पढ़ा लिखा शख्स कुचल के मार दिया।